हेलो 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 हेलो। तो देखो आज मेरे साथ शहजाद आए हैं। शहजाद आते हैं कश्मीर से और अभी इन्होंने इस बार नीट निकाला है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवारा में एडमिशन भी ले लिया है। ये पहले अर्जुना बैच से पढ़ते थे, फिर उसके बाद यकीन बैच से भी पढ़ाई की है और अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट हो गए हैं। नीट में इस बार सेलेक्ट हो गए हैं। थोड़ी सी अपनी कहानी आप बताएं शहजाद, फिर मैं कुछ पूछूं आपसे। जी एक्चुअली जो स्टडीज़ है वो मैंने क्लास एट्थ से असली क्लास एट्थ से स्टार्ट की थी। उससे पहले मैं पढ़ता था लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं देता था पढ़ाई को लेके। फिर दीदी ने बोला कि अगर आप पढ़ोगे तो कुछ अच्छा कर सकते हो, लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हो, तो इन्होंने मुझे एट्थ में पढ़ाया। एट से पहले पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते थे इतनी? उतनी पढ़ाई नहीं करता था, बस स्कूल जाता था, उसके बाद वो दुकान पे कुछ काम वाम हाँ, ये करता था। दुकान का देखो हम लोगों ने फोटो भी। जी दुकान किस चीज़ का है आपका? जी, एक तो मार्केट में पटरी है, वहाँ पे हम क्रॉकरी बेचते हैं। क्रॉकरी? जी, क्रॉकरी, किचन वेयर्स, एग्रीकल्चरल टूल्स, बाकी सब कुछ। और घर में नान वाली शॉप है। नान? जी, तो नान के साथ सब्जी भी, किसी नान बेचते हैं? नान ही बस बस डो प्रिपेयर करना होता है मुझे, और वो रोल करते हैं रोटियों को बेलन से, वो करना पड़ता तो है सिर्फ मुझे। नान कैसे बिक जाती है बिना खाने के, सिर्फ वो रोटी? एक्चुअली वहाँ पे चाय के साथ नान खाते हैं। चाय के साथ नान जी खाते हैं? तो क्या नमकीन होती है नान? जी, नमकीन होती है। कैसी, कड़ी सी होती है? पता नहीं, करी सॉफ्ट? है। जी, सॉफ्ट ही होती सॉफ्ट होती है कि हार्ड होती है पूछ रहा है, हूँ। हार्ड भी होती है, सॉफ्ट भी होती है। चाय के साथ लोग? जी, चाय के साथ कितना खाते बड़ा होता है नान? हैं। नान तो मुख्तलिफ किस्म का होता है, इतना भी होता है, हाथ जितना बड़ा भी, छोटा भी होता है। तो आप किस साइज का बनाते हो? तीनों किस्म के बनाते हैं, अच्छा। अलग अलग। जी आप कब से बना रहे हो ये? जी, पापा तो पहले से ही करते थे, मगर मुझे 7th से इस काम में इंडल्ज होना पड़ा, क्योंकि पापा भी काफ़ी बीमार थे। उनके यहाँ बेली साइड पे हर्निया हुआ था, तो डॉक्टर्स ने कहा था कि ज़्यादा लोड आप नहीं ले सकते, तो मुझे दुकान में काम करना पड़ा। और फिर तो 8th से माँ भी बीमार थी, उन्हें रेमेटॉइड अर्थराइटिस है, तो वो भी ज़्यादा काम नहीं कर पाती थी। वरना उससे पहले वो जो डो मेकिंग था वो माँ ही कर देती थी सब कुछ, फिर मुझे ही ये सब कुछ करना पड़ा। तो अभी आप रोटी बेलते हो? जी, और डो भी प्रिपेयर करता हूँ। डो भी क्या होता है? डो 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 क्या होता है? आटा। आटा? अच्छा, डो डो डो, जी, डो। हाँ ठीक है। हाँ। जी, तो और कितनी नान बनाते हो दिन की जैसे? 500-600। 500-600? जी, सुबह जो उसे लवासा कहते हैं, वो ही 200-300 बनाने पड़ते हैं उसके साथ। लवासा? जी, लवासा, ये क्या है? ये भी एक किस्म का नाम है, बड़ा वाला होता है। सुबह नमकीन चाय के साथ लोग वहाँ पे प्रेफर करते हैं। जी, वो बनाते हैं, उसमें तकरीबन सुबह 4 साढ़े 4 तो बजे आप में। लगभग 13-14 वर्ष की हो जब आपकी उम्र थी, तब से काम कर रहे हैं? 11 साल की। 11 साल की उम्र से जी तब से आप ये काम कर जी, रहे हैं? उन दिनों माँ बीमार थी, वो एडमिट थी 1-1.5 महीने के लिए। उस दिन पापा भी घर पे नहीं रहते थे, वहीं पे हॉस्पिटल में ही थी, तो हमें ही हम भाई बहनों को ही सब कुछ चलाना पड़ता था। कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम 5 भाई बहन 5 हैं। भाई बहन हैं। जी, उसी साल वो माँ प्रेग्नेंट थी, तो वो 2 आ गए थे, हम 3 थे उन दिनों घर में। मेरा भाई और दीदी दीदी घर में रहती थी, मैं और मेरा भाई मार्केट में पटरी पे रहते थे। मैं उन दिनों फुटवेयर की पटरी चलाता था, और वो फुटवेयर की क्रॉकरी, पटरी मतलब शॉप? रेडी। रेडी? जी, पहले आप फुटवेयर बेचते थे? मैं फुटवेयर और वो क्रॉकरी। दीदी? नहीं, भैया। दूसरे भैया क्रॉकरी जी बेचते थे, आप फुटवेयर? जी, कहाँ से लेके आते थे फुटवेयर? फुटवेयर वही हंदवारा मार्केट से लाते थे। फिर यहाँ पे लाके बेचते थे? जी, तो उसके बाद ये रोटी वाला करने लगे? रोटी तो पापा पहले से बनाते थे, उन दिनों बंद हो गया था सब कुछ, तो मार्केट में ही जो भी चल रहा था उन दिनों मार्केट में ही चलता था। तो सुबह कितने, तो फिर स्कूल नहीं जाते थे आप, ये सब करते थे? जी, स्कूल जाता था, सुबह सामान सजाया, फिर 4 बजे आता था, तब तक जो पड़ोस वाले पार्टी वाले थे वो देख नज़र लेते रखते थे? थे। जी, वो देख लेते थे। फिर कब तक बैठते थे आप वहाँ से? फिर 4 बजे के बाद 8-9 बजे तक उन दिनों। फिर जब ये नीट के प्रिपरेशन के दौरान मैं 6-6:30 बजे बंद कर लेता था वहाँ पे। जी तो एक दिन जो बनाते थे बिक जाता था सब? जी, सब बिक जाता है। और कहाँ बनाते थे, घर पे? घर पे जी, और वहाँ ले जाके बेचते थे? वहाँ पे भी और घर पे भी बेचते थे। तो घर पे भी लोग आते थे घर खरीदने? पे भी लोग आते हैं, सुबह घर पे ही होता है तो ये दिन। दुकान किस चीज़ की, चाय की होती है? नहीं सर, बस नान ही होता है। नान की? जी, ओनली नान। तो ये वैसा है कि लोग घर लेके जाते हैं अपनी जी, चाय के साथ, बिस्किट जैसा? जी, बिस्किट जैसा, लाइक दैट। इधर नहीं खाया जाता ना इस तरह से नहीं। नान। कश्मीर के बच्चे होंगे वो समझ रहे होंगे, मैं जी भी नहीं जानता ये। फिर उसके बाद अर्ज बताओ, 8 क्लास से पढ़ाई स्टार्ट की वो बताओ। जी, 8th क्लास पढ़ाई स्टार्ट की, तो दीदी ने बहुत प्रिपेयर करवाया मुझे, तो मैं उस दिन क्लस्टर टॉपर था। क्लास के टॉपर थे? क्लस्टर, वो क्लस्टर टॉपर? जी, 2-3 स्कूल्स होते हैं। हाँ। वही क्लस्टर कहाँ टॉपर। से हो आप कश्मीर में? गाजियाबाद बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बारा में है। गाजियाबाद? जी
वारा, कुपवारा। कुपवारा जी कैसी जगह है, कैसा शहर है ये? जी अच्छा खासा, इतना पोल्यूटेड नहीं है। पोल्यूटेड नहीं है ना? बहुत अच्छा है, अच्छी अच्छी हवा। दिल्ली जब से आए पोल्यूटेड लग रहा है। जी बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। कब पहुंचे दिल्ली? कल पहुँचे 3 बजे के आसपास। दिल्ली पे हम लोग अपनी जान पे खेल के रहते हैं। बहुत पोल्यूशन है, वहाँ बहुत साफ है। जी वहाँ बहुत माहौल साफ है। फिर क्या हुआ, 8th क्लास से पढ़ाई शुरू की? फिर जब मैं क्लास टॉपर बना तो बहुत रिस्पेक्ट मिली। लाइक एक पटरी वाले को कौन नहीं क्या रिस्पेक्ट करेगा। हाँ स्कूल में ऐसे लोग बच्चे रिस्पेक्ट करते थे, ये सब काम वाम करते थे आप? जी रेस्पेक्ट करते थे, लेकिन जब एक्स्ट्रा रेस्पेक्ट मिली, लाइक एक वेंडर क्लस्टर टॉपर बना तो उसकी वजह से बहुत एक्स्ट्रा रेस्पेक्ट मिलने लगी मुझे। तो मुझे बहुत खुशी हुई, कॉन्फिडेंट होने लगा कि मैं अगर पढ़ूं तो सच में कुछ कर सकता हूं। दीदी ने भी बहुत सपोर्ट किया। फिर 9th में मैं 9th से ही मैंने अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट किया। लोग बहुत कहते हैं कि तुम दीदी का ही बोलते हो, दीदी का ही बोलते हो। तो मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। दीदी उस टाइम पे, यही दीदी है कोई? जी यही है। आ जाइए, आप भी आ जाइए, आ जाइए। जब मेरा 9th का फाइनल एग्जाम, आपका क्या नाम है? माइक दे दीजिए इनको भी, आप लोग को माइक शेयर करना पड़ेगा थोड़ा, आप अपने हाथ में लेके बात, थोड़ा यहाँ पे माइक रखेंगे तब आ जाएगा। क्या नाम है आपका? अफसाना महराज। अफसाना, आप क्या कर रहे हो अभी? सर MBBS सेकंड ईयर। MBBS सेकेंड ईयर में हो आप? आपने लास्ट टू लास्ट ईयर, तो आप यकीन में थे पहले? मैंने यकीन बैच किया था 2021 22 वाले यकीन बैच में थे। जी और आप? पे मैं भी था। आप भी उसी बैच में? जी यहाँ माइक थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, आवाज़ नहीं आएगी। हाँ अब बताइए दीदी के बारे में जो आप बता रहे थे। जी 9th में फाइनल एग्ज़ाम चल रहे थे, मेरे भी दीदी के 12th के एग्ज़ाम्स थे। मतलब बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट दी जाती है वहाँ पे 12th को। तो दीदी के 12th के थे और मेरा 9th का था। मेरा कल 9th का मैथ्स का पेपर था और इनका केमिस्ट्री का पेपर था। इन्हें लगा कि मैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड हूँ, स्ट्रेस हूँ, तो इन्होंने खुद का कुछ रिवाइज़ नहीं किया। मतलब 12th का कुछ रिवाइज़ नहीं किया, पूरा दिन मेरे साथ मैथ के साथ रही। और फिर इनके केमिस्ट्री में मार्क्स कम उसी वजह से आए थे। लेकिन मुझे, और आपके कैसे आए? इनकी वजह से। आप सही आ गए थे ना आपके? जी मेरे ऐसे अच्छे आ गए थे। चलो सही है, कम से कम कुर्बानी काम तो आई, ऐसा काम भी नहीं आती। पहले 8th में इन्होंने फंसाया मुझे इसमें, पढ़ाई में। जी मेरा कोई इरादा नहीं था ऐसा कोई पढ़ने का। इन्होंने ही कहा कि तुम पढ़। ये कितनी अच्छी बात है, देखो अपनी बहन को पूरा क्रेडिट दे रहे हो आप। मेरा भी पूरा क्रेडिट बहन को देना, माइक इनको भी देना। आप बताना अफसाना बेटा, जी आप बताना अपनी जर्नी और कैसे इनको आपने शहजाद को ऐसे आपने पढ़ाई वढ़ाई में लगाया। सर असल में मुझे बचपन से ही पढ़ाई का मतलब अच्छा खासा शौक वगैरह था और मैं पढ़ती भी थी अच्छे से। मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते थे पापा पढ़ने में। लाइक पापा की दुकान है, पापा की दुकान है। जब मैं 4 बजे स्कूल से आ जाती थी तो पापा मुझे, पापा की यही दुकान नान वाली? जी जी। फिर वो मुझे अपने पास ही बिठाते थे पढ़ने के लिए। मैं बाहर नहीं जाती थी बाकी बच्चों के साथ खेलने एक्स्ट्रा। और जब भी मुझे कोई क्वेश्चन में मैं अटक जाती थी तो पापा वहाँ पर दुकान पे खड़े रहते थे कि यहाँ से कोई आएगा जिसने पढ़ा होगा, और वो उसको रोक लेता था वहाँ पर कि इसको पहले ही पढ़ाओ। अरे बाप रे। जी तो ऐसा आपको दुकान में आके कोई आके क्वेश्चन सॉल्व कर देता था? अरे मुझे ऐसे टेंशन कभी नहीं, क्योंकि तुम्हारा तो ये सॉल्व कर देते थे क्वेश्चन। मुझे यूजुअली जब मैथ्स में होता था तो फिर मुझे कोई आके वहाँ पर और सिखाता था। अरे वाह। फिजिक्स के लिए भी पापा ने इनके लिए टीचर बहुत ढूंढा था, लेकिन मिला नहीं। फिर यही यकीन बैच से इन्होंने पढ़ा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप लास्ट टू लास्ट ईयर क्वालिफाई कर गए नीट। फिर आपने इनको भी गाइड किया पूरा नीट के लिए? मैंने उनको असल में 9th से ही गाइड करना स्टार्ट किया। जब ये 9th में थे तो उस टाइम से ही इन्होंने। पहले क्या पढ़ाई नहीं करता था? मतलब वैसे नहीं करता था, मार्क्स वगैरह अच्छे आते थे मतलब क्लास में पढ़ के ही, लेकिन ये घर में आकर नहीं पढ़ता था उस टाइम। वहाँ एटमॉस्फेयर कैसा है? बाकी बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं? वहाँ अच्छा खासा एटमॉस्फेयर पढ़ाई लिखाई का बहुत है। और आपके फादर ने भी ऐसे दुकान होने के बाद भी आप लोग को खूब पढ़ाया, ये चीज़ थी? जी वो है। आप लोग का स्कूल कौन सा था? वहाँ पर पहले एक स्कूल में हम पढ़ते थे, फिर मैं 3rd क्लास में थी और ये मेरे से 3 साल पीछे होता था। तो फिर हम वहीं पर विलेज में ही सुपरनागामा पब्लिक स्कूल से हमने 8 तक अपनी पढ़ाई की। 8 तक आप लोग गाँव में थे? जी। उसके बाद शहर आ गए? नहीं, उसके बाद 9th 10th बॉयज़ हाई स्कूल सुपरनागामा वहीं पे है। और 11th 12th भी वही लोकल हायर सेकेंडरी। आप किस कॉलेज में बच्चे पूछ रहे हैं? GMC श्रीनगर। ये GMC श्रीनगर में, आप GMC हंदवारा। आप श्रीनगर क्यों नहीं गए? क्योंकि उतना तो मिला नहीं इस साल। अच्छा, कट ऑफ बहुत कट ऑफ का GMC श्रीनगर का
और वो हंदवारा हमें पास में ही आता है, तो बाकी कॉलेज के कंपैरिजन में इसने वही प्रेफर किया। मोहसिन भी श्रीनगर में ही है ना, मोहसिन हसन पीडब्ल्यू से जो था, पता नहीं, जहरा वो ही पर जहरा है जी, जेम्स श्रीनगर, वो 3rd ईयर में है जी, आपसे सीनियर होंगे वो जी सीनियर। रैगिंग तो नहीं लेते आपकी? ना, बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं वो, बहुत प्यारी वहाँ बच्चे पे रैगिंग ज्यादा नहीं होती, नहीं होती। कश्मीर में अच्छा खासा माहौल है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। पढ़ाई का टाइम कैसे निकालते थे दुकान के बाद? जी सुबह 4 साढ़े 4 बजे मैंने बोला। आपको भी घर पे रोटी बनाना पड़ता था पहले? जी पहले इन्हें भी पहले मैं करती थी पापा की हेल्प, फिर जब ये 12th 12th में तब इनका काम भी मुझे ही करना पड़ा उसके मतलब मम्मी पापा और दीदी तीनों की हेल्प करनी पड़ी मुझे। कैसे समय निकालते थे पढ़ाई का? जी सुबह उठता था 4 साढ़े 4 बजे, उसके बाद वो डो मेकिंग मैंने बोला उसमें 1-1.5 घंटा लग जाता था। उसके बाद जो रोल करते हैं हम रोटियां, उस वक्त मैं स्टैंड पे फ़ोन सामने रखता था और जो पिछले दिन का लेक्चर होता था वो रिवाइज करता था, चाहे फिजिक्स का हो। आवाज़ आ जाती थी वहाँ शोर में मार्केट के? ईयरबड्स लगा के। ईयरबड्स लगा के जी, तो लोग बोला करते थे कि भाई देखो तुम्हारी बहन ने कितना अच्छा पढ़ा, तुम ही नहीं पढ़ रहे, गाने सुनते रहते हो सुबह सुबह यहाँ पे। तो पापा बोलते थे कभी कभी कि मत किया करो ऐसे, फिर वो लेकिन जब दीदी उन्हें समझाती थी कि लोगों का नहीं सुनना चाहिए, तो उन्होंने भी फिर कभी नहीं बोला कि ऐसे मत पढ़ा करो यहाँ पे। तो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है, मतलब कि वो कोई काम नहीं कर पाते लेकिन फिर भी किया। मेरी माँ वो बोला मैंने रेहमेटॉइड अर्थराइटिस है उन्हें, और उन्हें भी कोई काम, मतलब जब वो डॉक्टर के पास जाते तो बेइज्जती कर देते उनके डॉक्टर के, आप ठंडे पानी में हाथ ही क्यों डालते हो, लेकिन वो फिर भी बहुत हेल्प करती है हमारी। पापा भी, वो भी वज़न नहीं उठा सकते फिर भी उठा देते हैं हमारे लिए, वरना मुझ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता, मैं कुछ नहीं कर पाता अगर उन्होंने हेल्प ना की होती। और मेरे लिए जो प्लस पॉइंट था वो थी दीदी की गाइडेंस, अगर नहीं होती तो मेरे लिए भी अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते, मुझे भी ढूंढना पड़ता। ये मेरे लिए प्लस पॉइंट था कि मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज ही मैं यूज़ कर पाता था, क्योंकि मुझे पता था कि जो दीदी बोलेगी गलत नहीं होगा मेरे लिए। मेरे पास भी एक दीदी ही है और मेरा भी सारा रिसोर्सेज वहीं से आया है जीवन का, और वो जो बोलती है वो गलत नहीं होता। मतलब बचपन में तो लड़ता था मैं अब नहीं लड़ता। लड़ाई नहीं हुई आप लोग की बचपन में? लड़ते तो हम बहुत हैं अभी भी? जी। बात बंद होती है? नहीं बता दो नहीं, बात बंद नहीं। वैसे ये लोग बात तो बंद कर देते हैं, लेकिन ये लोग बात बंद कर देते हैं। मुझसे किसी की बात बंद नहीं होती। क्यों? मैं यही से फिर करता हूँ, चाहे जो भी हो, मैं यही से। तुम बेशर्मी से चले जाते हो बेशर्मी तो मतलब कि मैं कभी ढंग के कपड़े भी नहीं पहनता घर में। जब नीट में सिलेक्ट हुआ तो बहुत लोग बातें भी करते थे, देखो भाई पागल हो गया है, दीवाना है, क्या करता रहता है। जो हमारे वहाँ पे पड़ोस में एक जो पटरी वाला है, रेडी वाला, अयाज अहमद, जब उससे कोई पूछता था कि ये क्या करता रहता है दिन भर यहाँ पे ईयरफोन लगेगा, तो वो बोलता था कि डीप लव में फंस चुका है। किसे फंस गया? डीप लव। डीप लव? जी, डीप लव जी, देर रात फोन नहीं करता है। अच्छा, सबको लगता था तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, फोन पे कहीं लगे हुए हो। वो कहता था कि आप बताइए, सच तो नहीं है ये बात? नहीं आपको तो पता होगा अभी नहीं बताओगे, तुम दोनों टीम कर ली होगे इसमें तो नहीं सही है। यकीन बैच का अपना बताओ, कैसे पहुंचे, क्या हुआ? अर्जुना का बताओ, यकीन का थोड़े एकेडमिक जर्नी। पहले मैंने वो आपके जो पुराने लेक्चर्स थे, क्या हाँ फिजिक्स वाला कैसे पता चला, क्या देखा, कैसे बैच लिया? पहले मैं यूट्यूब से वैसे ही पढ़ता था, फिर दीदी ने 11th में बोला कि फिजिक्स वाला है, आप वहाँ से पढ़ लो। आपको कैसे पता चला? सर मैं सच ही बोलती हूँ। हाँ सच्ची। सर पहले मैंने आपके वीडियोस देखे थे यूट्यूब पर, वहाँ पर केमिस्ट्री भी था, फिजिक्स भी था। मैंने सोचा कि कोई कैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ा सकता है, तो मैंने सोचा मैं इनसे नहीं पढ़ूंगी। लेकिन फिर मैं रोज़ कमेंट सेक्शन में देखती थी फिजिक्स वाला मैंने सोचा एक बार जाके मैं भी देखती हूँ, और मैंने आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखा। फिर मैंने अपने भाई को बोला कि अगर पढ़ना है तो इसी चैनल से पढ़ना। इसने सारा कंप्लीट किया था पहले 11th में आपके लेक्चर से। पढ़ रहे थे? पहले मैंने यूट्यूब से थोड़ा बहुत पढ़ा, लेकिन फिर बताया। हाँ, लेकिन मेरा जब 22 में नीट था तो मुझे एक फ्रेंड ने सब्सक्रिप्शन की यकीन बैच की, और मैंने वहाँ से पढ़ा। तो वो नहीं पढ़ते थे फ्रेंड जो आपके थे? उसने मेरे लिए की थी। अरे वाह, क्या नाम है फ्रेंड का? मिज़ना जावेद को बहुत थैंक यू यार, मतलब जी उन्होंने बहुत हेल्प मुझे भी की। टीचर्स कौन कौन से लेने हैं उसमें, वाह भाई, बहन जैसी है वो हमारी। वाह भाई वाह। फिर अर्जुना में आप पहुंचे? फिर अर्जुना से मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री की, और बायोलॉजी जो थी एनसीईआरटी दीदी पढ़ाती थी। उन्होंने ही बोला था कि बायोलॉजी में एनसीईआरटी पढ़ाते थे आपको? जी यही पढ़ाती थी। अरे वाह। मगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैं ही नहीं पढ़ाता था क्योंकि मेरा मैथ बहुत स्ट्रांग था। अच्छा, फिर अर्जुना में लग रहा था सिलेक्ट हो जाओगे?
नहीं सर, मुझे तो सिलेक्ट होने के बाद लगने लगा कि मैं सिलेक्ट पर लक्ष्य नहीं लिया फिर आपने? नहीं सर, वो एक्चुअली अक्टूबर सेशन होता है वहाँ पे, जो पुराना वाला लक्ष्य होता है वो बहुत आगे चला जाता है, अगले वाला बहुत पीछे। सो फिर 12th में अभी वहाँ तो पे कश्मीर के लिए हम लोग को दूसरा बैच बनाना चाहिए। नहीं, अब मार्च सेशन ही है वहाँ। अब तो सही हो गया जी, 12th में ही हो गया था मार्च सेशन। हाँ जी, अब हो गया है। फिर यकीन लिया और आपने 12th में भी यकीन लिया था? 12th में ही एक्चुअली 1 जनवरी पर वो 50% ऑफ था, 2000 में बैच मिल रहा था, तो तभी स्टार्ट किया था MR सर ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो तभी लिया आपने? जी, तभी। तो आपको लग रहा था थोड़ा सस्ता मिल जाए तो ले, रुके हुए थे आप? नहीं सर, वो एक्चुअली 1 जनवरी पे मुझे स्टार्ट करना था, क्योंकि एंडिंग दिसंबर ही हमारा एग्जाम 11th का खत्म हो चुका था। अच्छा। तो मुझे लगा कि यहाँ पे सिलेबस सही चल रहा है। आपको 2000 का मिल गया बैच? जी, 2000 का। फिर वही से मैंने पढ़ा, जो नीट 2022 तक मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्लीट था, और बायो उन दिनों यकीन बैच पे ही मैंने पढ़ा। उसके बाद दीदी ने कहा कि बायोलॉजी में ज़्यादा NCERT देख लो, और DPPs उम्मीद बैच की जो DPPs थी वो की मैंने। अच्छा जी, आपने भी उम्मीद बैच के क्वेश्चन लगाए थे? सर क्वेश्चन मैंने नहीं लगाए थे, मैंने थोड़ा मतलब पढ़ा था, और मैं बहुत सारे रिसोर्सेज को कंसल्ट कर रही थी। आप ऑनलाइन हर तरफ देख रहे थे? जहाँ से जो कंटेंट मिल जाए, जहाँ से जो भी मिल इसलिए मुझे लिमिटेड ही करना पड़ा। अच्छा, इसको तुमने बोला कि अब तुम ये मिस्टेक मत करना। बहुत अच्छा बेटा। मैंने ऑफलाइन भी बहुत जगहों से, मतलब 1-2 कोचिंग से पढ़ा था, वैसे भी। तो फिर यकीन बैच से ज़्यादातर इसके केस में तुमने कहा इसको पूरा, हाँ, इसको मैंने पूरा उस पर एक्चुअली पहले तो सबको ये अजीब ही लग रहा था, क्या ऑनलाइन, मतलब टीचर्स को क्या ऑनलाइन। पर कश्मीर से तो बहुत सारे रिजल्ट निकले हैं PW के, तब भी आप लोग को भरोसा नहीं हो रहा था? मतलब सर, रिजल्ट तो उसके बाद निकले ना, 11th से। हाँ, तब आप 11th में थे? जी, 11th में था, उसके बाद रिजल्ट्स निकले। जी, आप लोग ने कोई स्टोरी देखी थी कश्मीर से कोई सिलेक्शन हुआ PW से? आप लोग को पता चलता है? उम्र का पता चला होगा। बहुत इंस्पायरिंग कहानी थी उनकी तो। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सो डेली प्लान का हम बोल रहे थे। हाँ, थोड़ा बताओ उधर डेली प्लान। जी, तो सुबह 4 साढ़े 4 बजे, उसके बाद तकरीबन 9 बजे तक वही। नहीं, सुबह उठने से बताओ, चलो। डो मेकिंग होती थी। डो मेकिंग सुबह आटा गूंदना, फिर वो रोल करना, ये सब सुबह 4:30 बजे। 4:30 बजे के बाद, ठीक है जी, 2-3 घंटे लग जाते थे इसमें। फिर 9 बजे, तकरीबन 9-10 बजे, मतलब टाइम तो समर्स में एक, विंटर्स में एक, लेकिन मैक्सिमम टाइम यही रहता था। 9 बजे के आसपास मार्केट निकलना पड़ता था, वहाँ पे भी सामान सजाने में, निकालने से लेकर सजाने में 1-2 घंटे जाते थे, मतलब 10-11 बजे पूरा हो जाता था। उसके बाद वापस घर आना पड़ता था। एक और किस्म की रोटी होती है, उसका डो प्रिपेयर करने के लिए, और फिर मैं बैग में अपने कुछ किताबें और कॉपीज़ लेके जाता था वहाँ पे मार्केट में। वहाँ पे अच्छी सी जगह, मतलब कि एक अच्छा इन्वायरमेंट मैंने अपने लिए बनाया हुआ था वहाँ पे, जहाँ पे मुझे मज़ा आता था। मतलब टेबल भी बनाई थी मैंने वहाँ पे, और इसी के ऊपर, यहीं कहीं? जी, यहीं पे, ये है ना। तो हाँ, इसी में आप पढ़ते थे? यहाँ इसी पे, ये वाली जगह। फिर वहीं पे मैं पढ़ता था, टेबल लगाई हुई थी, तो जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस थी रफ पे वहीं पे करता था, और कॉपीज़ भी वहीं पे बनाता था मैं। टेस्ट के दिन पापा थोड़ा काम कम कर लेते थे, मतलब कि बेकर शॉप में भी कम ही काम करते थे उस दिन, तो मैं घर आ जाता था, घर में ही टेस्ट देता था। टेस्ट को सीरियसली लेते थे बहुत? जी, बहुत सीरियस लेता था। सारे टेस्ट देते थे? जी, सारे टेस्ट देता था। कभी छूटा है? सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाया तो? सिलेबस नहीं, मेरा हमेशा होता था, क्योंकि जो मैं हमेशा डायरी मेंटेन करता हूँ, तो डायरी में मैं दिन में किस टॉपिक का कितना पढ़ा वो देखता हूँ। तो उसके बाद जो होता है, जब मैंने एक टॉपिक ख़त्म किया, तो मुझे पता है कि पहली बार पढ़ने में मुझे कितना टाइम लगा। तो जब मुझे अगली बार उसे रिवाइज़ करना है, तो मुझे पता है कितना टाइम, फॉर एग्जांपल रोटेशनल मोशन में पहली बार 50 घंटे लगे, मुझे पता है कि 30-35 घंटे लग ही जाएंगे। सो 1 महीना अगर मैं 1 आवर पर डे, मतलब कि आइडियल स्ट्रेटजी नहीं बनती थी उससे। वो आइडिया भी दीदी ने ही दिया था कि आप डायरी मेंटेन करो हमेशा। और उससे एक और चीज़ होता है, जब एग्ज़ाम के पास आप होते हो तो आपको लगता है कि शायद सब ने पढ़ा है, मैंने ही नहीं पढ़ा है। जब आपके पास पूरा प्रूफ है, रिकॉर्ड है, जी आपने भी पढ़ा है, तो कॉन्फिडेंस आती है कि सब की तरह मैं भी हूँ। और कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है कि अगर किसी दिन डायरी पे कुछ ना लिखूं तो बुरा फील होता है, कुछ नहीं पढ़ा है। जी, स्टूडेंट लाइक फीलिंग के लिए ये सब कुछ करना पड़ा। डायरी बनाना हेल्पफुल था आपके लिए? बहुत हेल्पफुल था। बहुत बढ़िया, बहुत बधाई हो। इनका भी हम लोग
एक इंटरव्यू भी करेंगे। कुछ और बताना चाहते हैं, कुछ मोटिवेट करना चाहते हैं बच्चे को? बस पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई में बहुत रेस्पेक्ट है। लाइक अभी बहुत खुश हूँ मैं कि मैं अलग सर से मिल रहा हूँ। ड्रीम था मेरा एक कि अलग सर से कभी मिल लूँ मैं। तो अभी सिलेक्शन के बाद रिस्पेक्ट मिल रही है, ऐसा हो रहा है? जी, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है मुझे। बहुत बढ़िया। थोड़ा प्रेशर भी होगा आपके ऊपर क्योंकि दीदी सेलेक्ट हो गई थी पहले? नहीं, प्रेशर नहीं था। घर में कोई भी ऐसी कोई बात नहीं है कि प्रेशर इस करे घर वाले। हमेशा कॉन्फिडेंस ही देते हैं, तुम्हारा हो जाएगा। लाइक अगर नहीं होगा तो कोई और फील्ड चुना होगा ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए, इस टाइप से। जी, घर वाले ऐसा नहीं करते। जब वो नीट का आप लोग के माता पिता इतने पढ़े लिखे नहीं है? नहीं, पापा ने 10th तक पढ़ाई, पापा ने 10th तक, मम्मी ने पढ़ाई नहीं। और आप लोग बताओ, डॉक्टर बन गए दोनों लोग। क्या बात है। मम्मी पापा बहुत खुश होंगे? जी, बहुत खुश हैं। वो एक्चुअली जब वो नीट का रिजल्ट आया था तो परेशान हो गए थे थोड़ा। जी, उन्होंने बोला था कि कोई बात नहीं, अगर होगा भी नहीं कोई बात नहीं, बस कोई गलत कदम मत। सही बात है। अरे जी, एकदम सही। बहुत कॉन्फिडेंस दिया उन लोगों ने कि कोई ना कोई रास्ता तुम्हारे लिए भी होगा, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद ऐसे नहीं छूट जाओगे। बहुत बधाई हो, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। देखिए आप लोग ने भी सुना, आप लोग को भी मोटिवेशन मिला होगा, समझ में आया होगा। देखिए आपके पास सिर्फ स्कूल है, इसके बाद स्कूल भी था, काम भी था, उसके बाद भी देखिए नीट निकाला। नंबर कितने रहे आपके? 650। 650 नंबर भी नीट में लेके आया। अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा में जा रहा है, डॉक्टर बनने जा रहा है। भाई आप सभी की तरफ से बहुत सारी बधाई मैं इनको देता हूँ, और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्ज़ाम के लिए। इनकी दीदी का भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। क्या हुआ? अच्छा, वो पापा ने आपके लिए एक गिफ्ट भेजा है। अच्छा, क्या है भाई ये? गिफ्ट तो मुझे देना चाहिए तुम्हें। फ्रॉम मेहराजुद्दीन। सिलेक्शन दिया सर आपने? नहीं है, सिलेक्शन आपने लिया है। नॉट गॉड बट ओनली वन मैन कैन मेक इट टू ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग मैन हु ट्रूथ एंड ऑनर से स्टैंड फास्ट ब्रेव मैन हु वर्क व्हाइल अदर्स स्लीप। थैंक यू यार, बहुत थैंक यू। खोलूं क्या है, देख लूं? पैक किसने किया ये, आपने? नहीं, वो वही। आप लोग कितना टाइम लगा यहाँ पहुँचने में? तकरीबन 2-3 घंटे लगे। फ्लाइट से आए आप लोग? पहला फ्लाइट एक्सपीरियंस था कि पहले भी घूमे थे? जी, पहला फ्लाइट। कैसा था बताओ, डर वर लगा? नहीं। उड़ते वक्त, टेक ऑफ वक्त, लैंडिंग के वक्त? नहीं सर, फिजिक्स के रूल्स अप्लाई किए वहाँ पर। जी, टर्बुलेंस नहीं आया बीच में कहीं? हैं? वो मैं इसे पहले ही बोल रहा था किस साइड गिरेंगे, तो उसी साइड पहले बैठ जाओ। किस साइड गिरेंगे मतलब? मतलब होता है ना ये इनर्शिया। हाँ, पहले ही बोलता था कैसे बैठना है। हाँ, तो कुछ नहीं हुआ। वाह, थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू। देखो तुम लोग भी सेलेक्ट होने के बाद गिफ्ट लेके आना भाई, ठीक है? ऐसे नहीं कि आ गए। ठीक है? नहीं यार, तुम्हारा सिलेक्शन सबसे बड़ा रिजल्ट है मेरे, सबसे बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू। दोनों भाई बहन को बहुत थैंक यू। आपके लिए बहुत ज़्यादा प्राउड है क्योंकि आप खुद भी सिलेक्ट हुए, इनके भी सिलेक्शन में आपने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि आपको बहुत क्रेडिट भी दिया है इसने, है ना? ये भाई आपका प्यारा है, नहीं देता तो पिटता है सभी घर जाके। तो